हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड गलियारों की अप टू डेट खबर। तो आज हम बात करेंगे कि शिल्पा के मैसेज को सुनकर क्यों आया शमिता को रोना, दिलीप साहब ने बेगम सायरा बानो के लिए छोड़ी कितने करोड़ की रकम। साथ ही बात करेंगे उन अभिनेत्रियों की जिन्होंने अपने करियर की खातिर लिया अपने पति से तलाक। चलिए नजर डालते हैं आज की इन बड़ी खबरों पर। शिल्पा शेट्टी की तरह ही इन दिनों उनकी बहन शमिता शेट्टी भी लगातार सुर्खियों में है। पहले अपने जीजा राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और बाद में बिग बॉस का हिस्सा बनने के कारण वो लगातार खबरों में बनी हुई हैं। शिल्पा का परिवार जब से मुसीबत से गिरा है, शमिता बहन के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। लोग शिल्पा को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो बहन के समर्थन में लगातार लिख रही थी। देखा जाए तो शिल्पा और शमिता में हमेशा बहुत प्यार रहा है। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का सोशल मीडिया पर इजहार करती रहती हैं। शमिता ऐसे समय में बिग बॉस में आई जब परिवार को उनकी जरूरत थी, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से उन्हें शो में आना पड़ा। इसी बीच शो में भावुक होते हुए शो से उनका एक वीडियो सामने आया है। बीते रोज यानी रक्षाबंधन के मौके पर शिल्पा शेट्टी ने अपनी बहन के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा, जिसे देख वह काफी इमोशनल हो गई। वीडियो में शिल्पा ने अपनी बहन से कहा कि उन्हें शानदार ढंग से खेलना चाहिए और अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने घर का हाल चाल भी बताया और कहा कि माँ की सेहत अच्छी है, उनके साथ भी सब कुछ ठीक है। बताते चले कि हर रक्षाबंधन पर दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में जाहिर है ये वीडियो परिवार से दूर रही शमिता के लिए बेहद खास रहा होगा। जैसा कि सभी जानते हैं, एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बिग बॉस ओटीटी में तब कदम रखा था जब उनकी बहन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की अश्लील वीडियो बेचने और बनाने के कारण गिरफ्तारी हुई थी। शो में आने के बाद से इन मसलों के कारण कई बार उन्हें ताने भी सुनने को मिले हैं। शो के दौरान शमिता ने बताया था कि वह इंडस्ट्री में पिछले 20 से 25 सालों से अपनी बहन की पहचान के साथ जी रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, शमिता ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे कैश, फरेब, साथिया और जहर जैसी फिल्मों में देखी गईं। पिछले दिनों वो ब्लैक विडोज में भी दिखाई दी थी। यही नहीं, वह रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 3, झलक दिखला जा सीजन 8 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 का भी हिस्सा रह चुकी है। लेकिन शमिता का करियर बहन शिल्पा की तरह नहीं चमका। 60 के दशक की मशहूर अदाकारा रही हैं सायरा बानो। सायरा ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को भारत में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। हालांकि इस साल सायरा का जन्मदिन कुछ फीका जरूर रहेगा, क्योंकि उनके शौहर दिलीप कुमार जो उनके साथ नहीं हैं। चलिए सायरा के जन्मदिन के खास मौके पर दिलीप साहब से उनकी लव स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। सायरा बानो एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रहीं। सायरा बचपन से ही अपनी मां की तरह अदाकारा बनना चाहती थी। इतना ही नहीं, जब सायरा 12 साल की थी तभी वो इंडस्ट्री के स्टार दिलीप कुमार से प्यार कर बैठी थी। इसी उम्र से वो दिलीप कुमार को अपने सपनों के शहजादे के तौर पर देखती थी। सायरा दुआ किया करती थी कि दिलीप कुमार ही उनका दूल्हा बने। यूं तो सायरा का अधिकतर बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई खत्म करके वो भारत लौट आई। बॉलीवुड में आते ही फिल्मों में शायरा ने काम करना शुरू कर दिया। नाजुक सी सायरा बानो उस दौरान खूबसूरती की मिसाल थी। 17 साल की उम्र में ही सायरा बानो ने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1961 में वह शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में पहली बार पर्दे पर नजर आईं, जिसके बाद लगातार उन्हें सफलता मिलती रही। 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया। वहीं शार्गिद, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में सायरा बानो की खूब तारीफ हुई। करियर के दौरान ही सायरा ने साल 1966 में खुद से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी की। शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। बॉलीवुड में ये जोड़ी मशहूर होने लगी, फिल्में पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी। 44 साल के दिलीप और 22 साल की सायरा की शादी काफी चर्चा में रही थी। शादी के बाद दिलीप और सायरा के मन में भी माता पिता बनने की चाहत जागी। 1971 में इस कपल के घर में खुशखबरी भी आई। सायरा मां बनने वाली थी, लेकिन साल 1971 में दिलीप और सायरा की जिंदगी में दुख का सैलाब आ गया।
फिल्म विक्टोरिया 203 की शूटिंग के वक्त सायरा प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के दौरान लगातार शूटिंग करते रहने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई और उनका बच्चा बच नहीं पाया। उस वक्त दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। उस हादसे के बाद सायरा दोबारा मां नहीं बन पाई। हालांकि इस साल सायरा और दिलीप का साथ बीच सफर में ही छूट गया, क्योंकि सायरा और दिलीप का 55 सालों का साथ अब अचानक बीच में ही टूट जो गया। दिलीप का साया बनकर सालों साथ रही सायरा, लेकिन अब खुद दिलीप साहब दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। बॉलीवुड में शादी को अभिनेत्रियों के करियर के लिए स्पीड ब्रेकर के तौर पर देखा जाता है। इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने सक्सेसफुल फिल्मी करियर को पीछे छोड़ दिया, घर और परिवार की जिम्मेदारियों को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान लिया। तो वहीं कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करने का मोह छोड़ नहीं पाई। फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपनी गृहस्थी को ही दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि पति से अलग होने का बड़ा फैसला भी ले लिया है। इनमें से एक तो घर से भागकर बॉलीवुड में आई थी, डिम्पल कपाड़िया। फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली डिम्पल कपाड़िया रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल राजेश खन्ना से शादी करके मिसेस खन्ना बन चुकी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने शादी से पहले ही डिम्पल से फिल्मों में काम ना करने का वादा लिया था। हालांकि डिम्पल ने यह वादा कुछ हद तक निभाया भी और अपनी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना की परवरिश में बिजी रही। लेकिन शादी के 10 साल बाद जब डिम्पल ने फिल्मों में दोबारा कदम रखना चाहा, तब उनका सबसे ज्यादा विरोध राजेश खन्ना ने ही किया था। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया था। राखी 70 के दशक की राखी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। साल 1973 में राखी ने लिरिक्स के जादूगर कहे जाने वाले गुलजार से शादी की थी। कहते हैं कि शादी से पहले ही गुलजार ने ये साफ कर दिया था कि राखी को शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद करना होगा। राखी ने इस शर्त को ये सोचकर मंजूर किया कि कम से कम गुलजार की फिल्मों में तो वह काम कर सकेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटी मेघना के जन्म के कुछ महीनों बाद ही 1974 में आंधी की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राखी गुलजार साहब का घर छोड़कर चली गई। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने फिल्मों में काम करना फिर से शुरू कर दिया। मल्लिका शेरावत। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मल्लिका शेरावत ने कभी अपनी शादी की बात को नहीं माना, लेकिन कहा जाता है कि फिल्मों में कदम रखने से पहले ही मल्लिका शादीशुदा थी। तब वह रीमा लांबा हुआ करती थी। उन्होंने कैप्टन करण गिल से शादी की थी, लेकिन आजाद ख्याल वाली मल्लिका ज्यादा वक्त तक शादी के बंधन में बंध नहीं पाई। शादी के 1 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। मल्लिका मॉडलिंग और फिल्मों में करियर बनाने के लिए परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर मुंबई आ गई थी।